हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट एंड्रॉल स्कूल, विजयनगर, इंदौर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक इट, शेयर इट ऑल्सो। अगर किसी और आपका फ्रेंड है 12th में तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी क्लास में शेयर कर सकते हैं। कमेंट करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है या आपको कोई डाउट है तो यू प्लीज़ आस्क, मैं पक्का आपको जवाब दूंगा। तो ये ख़ास तौर से वीडियो मेरे प्यारे स्टूडेंट बौद्धिक के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी उसकी एग्ज़ाम आने वाली है और उसको ज़रूरत है। बौद्धिक के साथ ही और भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, अनीशा है, मनवीर, आर्यन, अनीशा, बहुत सारे बच्चे हैं, अथीरा। ऐसे प्यारे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो in last video we have already discussed about the conditions of constructive and destructive interference, कि constructive और destructive interference कब होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि when interference fringes यानी interference bands are formed, उनकी बैंड की विड्थ क्या होगी, कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, और कहाँ होंगे सेंटर से कितनी दूर, देयर पोजीशन ऑल्सो। इट मीन्स we have to find fringe width and also the position of bright and dark fringe, and that is known as theory of interference fringes. So today I am going to discuss W9, नाइन्थ वीडियो है वेव ऑप्टिक्स का ये। तो देखिए लिखा भी है मैंने, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, और इसको ये भी लिखा जाता है कई बार एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, बीटा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बीटा। बड़ा इजी तरीका है, वही जो हम हमेशा करते हैं कि आई एम गोइंग टू टेक ए very strong coherent source of light S, and here we have two slits, very fine slits of 0.5 millimeter, S1 and S2. यहाँ से आपको पता ही है crust, then trough, then again crust, then again trough. Okay, and from S1 and S2 superposition is there. So we will get, suppose this is my UV is my screen. So over the screen, alternatively we are getting bright and dark bands, and that pattern is known as interference fringes. तो ये सेंटर पे बनेगा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, ब्राइट, एंड सपोज हियर देयर इज ए डार्क बैंड पी पॉइंट पे। तो यहाँ दो रे आएंगी, एक तो ये रे आएगी यहाँ से, और एक रे कहाँ से आएगी, यहाँ से है। थोड़ा सीधा नहीं बना है, टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो देयर इज ए पाथ डिफरेंस। इट मीन्स S1P इज क्लोजर एंड S2P इज फार्दर। इसको ज़्यादा चलना पड़ा, इसको कम, तो ये पाथ डिफरेंस हुआ। तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर हियर। इसका डिस्टेंस कहाँ है? X से सपोज, एंड दिस डिस्टेंस इज, क्या इसको Y मान लूँ? Y मान लेता हूँ, क्योंकि फ्रिंज का सेपरेशन Y मानते हैं हम लोग। So this is 90 degree, this is suppose M, and from here also I drop a perpendicular N. And you know very well the distance between the two slits, separation is small d, and this separation is capital D. Okay, so ये वाला डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, d/2, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा d/2। इट मीन्स पीएम क्या हो जाएगा, पीएम इज y था ये, और d-2 माइनस हो गया इसमें से, तो पीएम इज y माइनस d/2, एंड पीएन y प्लस d/2। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ y। तो ठीक है, चालू करते हैं काम हमारा।
देखिए कंसीडर ए स्ट्रॉन्ग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ए स्ट्रॉन्ग monochromatic source of light S1 and S2 are two very fine slits. ये स्लिट्स बहुत फाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत मोटे मोटे छेद कर दिए. Separation between S1 and S2 is small d. S1 S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है और ये बहुत क्लोज होती है. S1 S2 must be close to each other. S1 and S2 should be close to each other. क्यों? अभी बताऊंगा, आप खुद ही कहोगे यहाँ सर आपने सही कहा था. Now a screen is placed. A screen UV is placed. आप कुछ भी ले सकते हो नाम, M N P Q जो आपकी इच्छा हो. Is placed at a distance capital D from the slits. ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा. So from S1 S2 now to new wavefront they comes out, and when they comes out, then due to superposition what happens, interference pattern appears. और इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से क्या मिलेगा, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड. यहाँ लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस pattern appears on the screen. ठीक है, let O be the point of central bright band यानी central maxima कह दिया मैंने, चलेगा. and P be a point of dark fringe, क्योंकि ब्राइट के बाद क्या आएगा, आफ्टर ब्राइट देयर इज ए डार्क फ्रिंज P. बट हियर देयर इज ए पाथ डिफरेंस, तो ये पाथ डिफरेंस की हेल्प से मैं सब निकालने वाला हूँ. ओके, तो हियर पाथ डिफरेंस नीचे लिखता हूँ, पाथ डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस कितना है, S2P minus S1P, because S2P is more and S1P is less, and this is X. X is equal to S2P minus S1P. This is my question number 1. Okay, so again I am revising एक बार और आपके लिए. देखो आप, consider a strong monochromatic source of light as, point source of light as है. S1 and S2 are two very fine slits. Separation between S1 and S2 is D, and S1 and S2 should be very close to each other. क्यों, वो आपको बताऊंगा मैं. A screen UV is also placed here at a distance capital D, and from S1 S2 two wavefronts they comes out, and after superposition principle an interference pattern appears on the screen. O is a point of सेंट्रल ब्राइट बैंड, सेंट्रल मैक्सिमा है. क्या है ये, सेंट्रल मैक्सिमा है. एंड P इज ए ब्राइट डार्क बैंड, और OP कितना है, Y है. कितना है OP,
OP इक्वल टू y, ये भी रख देता हूँ, काम आएगा बाद में. Now S1P is less and S2P is more. It means there is a path difference. So path difference equal to S2P minus S1P, and path difference is X. S2P minus S1P. So I need S2P and S1P. तो अब ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरे काम आएंगे. तो ये आप पहले अगर चाहें तो फोटो खींच सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ. ठीक है. हाँ. सो in order to find S1P and S2P, I am going to take two right triangles. जो इनका देखो, पहले S1P वाला ले लो, कौन सा है, S1PM. सो इन राइट ट्राइंगल, दोनों का नाम एक साथ लिख देता हूँ, S1PM, एंड दूसरा क्या होगा, S2PM. और आपको याद है राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही सबसे ज्यादा कौन याद आता है, अरे हमारा प्यारा पाइथागोरस, है ना. सो फ्रॉम Pythagoras theorem, hypotenuse का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर. अगर आपको हाइपोटेन्यूस अभी भी नहीं समझ में आता तो मैं बता देता हूँ आपको. 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है और एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर. तो ये हाइपोटेन्यूस हुआ. S1P स्क्वायर इक्वल टू S1M स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. सो S1P स्क्वायर इक्वल टू S1M, देखो ये कितना है, D है, एंड PM ये था y माइनस डी बाई टू, y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर. दिस इज हो गई इक्वेशन नंबर 2. एंड सिमिलरली अगर आप S2P निकालेंगे तो S2P स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर प्लस, एंड नाउ दिस इज y प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आपको चाहिए क्या, अरे आपको चाहिए है S2P माइनस S1P, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, या लिख देना ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. सो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा है, T स्क्वायर प्लस, इसको ओपन भी कर दूं, चलो अच्छा बाद में करते हैं, y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी बाई टू का स्क्वायर. चले गए दोनों, भगवान को प्यारे हो गए. देखो हो गए ना. Now we have to open this, and here also we have a formula a square minus b square, that is a plus b into a minus b. इसको ओपन कर रहा हूँ बच्चों, है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, माइनस, इसको ओपन कर रहा हूँ डायरेक्ट, बाहर माइनस है इसलिए सबके साइन चेंज हो जाएंगे. ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर, तो माइनस बी प्लस 2 इंटू वाई इंटू डी बाई टू. करेक्ट बच्चों. अब क्या क्या कट रहा है, चल 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 चल. एंड हियर S2P माइनस S1P, आपको पता है ये क्या हो गया, x, and this is yd and yd means 2yd, और ये नीचे आ गया S2P प्लस S1P. समझ में आ रहा है. S2P plus S1P is here. S2P minus S1P from equation number 1 is x. Here yd, so 2yd. Okay. Now ये मिटा दिया, थोड़ी जगह बना लूँगा तो अच्छा लगेगा काम करने में, है ना. इसको भी हटा देता हूँ. Correct. Now this P is actually not very
फार अवे फ्रॉम ओ, क्योंकि जहां ब्राइट बनेगा उसके ठीक पास में डार्क बनेगा, यानी पी जो है वो ओ के बहुत नजदीक है, बहुत पास। तो ये जब बहुत पास है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस डी के इक्वल हो जाता है, और ये एज्यूम कर रहे हैं हम, एक्चुअली होता नहीं है। एंड यू नो वेरी वेल, फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, वी एज्यूम समथिंग एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग इफ करेक्ट रिजल्ट, तो एजम्पशन सही है, नहीं तो गलत है। तो देखते हैं, एज पी लाइज वेरी क्लोज टू ओ, ये पी ओ के बहुत पास है, तो देखो S1 ये हो जाएगा, ये मतलब एक तरह से इक्वल ही हो जाएगा। Therefore S1P is equal to S2P यानी सिमिलर टू या इक्विवेलेंट टू कैपिटल डी, यहाँ डी रख दूंगा मैं। तो x इज इक्वल टू 2y_d अपॉन d प्लस टी, सो x इज इक्वल टू 2y_d अपॉन 2d, 2 2 2, सो x इज इक्वल टू y_d अपॉन d। ये क्वेश्चन नंबर 4 आई मेरी। अब ये इक्वेशन 4 हमको बताएगी कि विच इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विच इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, बिकॉज वी नो द पाथ डिफरेंस, इट इज डिफरेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिफरेंट फॉर डिस्ट्रक्टिव, याद है ना आपको। तो चलते हैं आगे। पहले किसके लिए निकाले, इसको मिटा दूं अगर आप बोलें तो, इसकी इतनी जरूरत अब पड़ेगी नहीं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। एंड इफ यू नीड, already I told you कि whenever you watch a video always take a copy and pen। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर वहाँ जाऊँगा। नंबर 1, पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड, इसकी पोजीशन निकाल रहा हूँ मैं, ब्राइट बैंड, ठीक है। और यही मेरे को यूज़ आने वाला, बाकी कुछ नहीं आएगा, तो मैं इसको भी बिठा दूंगा बाद में। नाउ पोजीशन फॉर ब्राइट बैंड मीन्स विच इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, एंड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस we know for constructive interference means for bright band path difference, कितना था पाथ डिफरेंस, बोलो बोलो, याद आया, हाँ सही बोला आपने, एन लेमडा, क्या बात है यार, कितना है एन लेमडा, तो एक्स की जगह एन लेमडा आ जाएगा। therefore n lambda equal to y n d by d। अब आप कहोगे ओ भाई मेरे ये n क्यों लिख दिया, अरे भाई ब्राइट बैंड में एक ही ब्राइट बैंड होगा क्या, बहुत सारे होंगे ना, 1 2 3 4 5 n तक, तो हमको y को yn लिखना पड़ेगा। y इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ बैंड्स, ब्राइट और डार्क कोई भी। अब ये मत बोलना आपने तो y डार्क का लिया था, बट फॉर ब्राइट बैंड ऑल्सो देयर इज ए पोजीशन, तो उसको भी y माना जाएगा। ओके, नाउ फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, y n इक्वल टू n लेमडा d बाय d। अरे वो मिटाया था ना अभी अभी, इसको थोड़ा सा गड़बड़ लगा है, फिर से लिख देता हूँ, y n इक्वल टू n लेमडा d बाय d। ये मेरी इक्वेशन हो गई है 5, हो गई शायद 5th। ओके, नाउ दिस इक्वेशन गिव्स यू द पोजीशन ऑफ एवरी ब्राइट बैंड। जैसे आपको जीरो वाले की निकालनी है, जीरो यानी सेंट्रल, फिर फर्स्ट की निकालनी है तो n1, तो ऐसे हम वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनली आंसर यही आएगा। तो देखिए, फॉर n इक्वल टू 0, तो ये y0 इक्वल टू ये 0 हो गया, ये क्या है, दिस इज द पोजीशन ऑफ, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज
या बैंड, या ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओ, और दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट ओ। तो कितना डिस्टेंस है? जीरो। जीरो ही तो होगा, अरे सेंट्रल वाली वहीं ओ पे ही रहती है, तो उसका उससे डिस्टेंस जीरो ही आएगा। ओके, यहाँ पर n कितना लेंगे हम? 0 1 2 3। अब n मैंने 1 ले लिया, 1, तो y इज y1, इसकी जगह 1 रखा, ये हो गया लेमडा डी बाई डी। ये क्या हो गया? दिस इज द पोजीशन ऑफ, इसी से लिख रहा हूँ है, दिस इज द पोजीशन ऑफ, सेंट्रल नहीं आएगा, क्या आएगा? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, है ना? और this is the distance of, this is the distance of first bright fringe from point O। फिर आप 2 ले लेंगे ऐसे, फिर आप 3 ले लेंगे, तो इतना नहीं करता मैं, तो अब मैं लिख देता हूँ n इक्वल टू n। तो yn इक्वल टू यही फार्मूला आ जाएगा, n लेमडा डी बाई टी। दिस इज द पोजीशन ऑफ कौन सा? nth ब्राइट फ्रिंज। This is the position of nth bright fringe, है ना? और this is the distance of nth bright fringe from point O। तो ये हमारा जनरल फार्मूला आ गया। n क्या आएगा? 0 1 2 3 से कहाँ तक? n तक। और ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना। इक्वेशन नंबर 6, it means the position of bright fringe is given by yn equal to n lambda d by d, right? Now we have to find the position for dark fringe, तो मैं यहीं चलूंगा। नंबर 2, पोजीशन ऑफ कौन सी प्यारे बच्चों? डार्क बैंड, एंड दिस इज नाउ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सॉरी, वो क्या, मैं उससे मिटाता हूँ अगर डस्टर से, तो वो थोड़ा सा डार्क होगा, और डिस्ट्रक्टिव, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा बैंड लेंगे आप? डार्क। सो वी नो दैट पार्ट डिफरेंस इज नॉट एन लेमडा। पार्ट डिफरेंस एन लेमडा नहीं था। पार्ट डिफरेंस कितना था आपको याद होगा? पार्ट डिफरेंस था, मुझे याद आ गया, 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। एक्चुअली नाउ फिर से बता दूं आपको, आप परेशान ना हो। नाउ वी आर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ डार्क बैंड, डार्क फ्रिंज, and we know for destructive interference part difference is 2n minus 1 lambda by। So now putting this value, part difference यानी x होता है, ये भी बता दूं आपको, है ना? तो x की वैल्यू अब यहाँ पर रखेंगे। वी आर गोइंग टू राइट हियर 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2, और इसको y डैश n कर देंगे। क्यों कर देंगे y डैश n? बिकॉज yn इज फॉर ब्राइट, तो डार्क के लिए सेम yn तो नहीं ले सकते, वी आर टेकिंग y डैश n। सो फार्मूला हो जाएगा y डैश n इक्वल टू, हियर वी हैव 2n माइनस 1 लेमडा d बाय, सॉरी ये यहाँ गया ना, 2n माइनस 1 लेमडा d बाय 2d, ये d नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया, एंड दिस इज सपोज माई इक्वेशन नंबर 7। आप हो गया, बहुत इक्वेशन देता है तो हाँ कम दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज। सेंट्रल आएगी, सेंट्रल के बाद डार्क आएगी, तो पहली डार्क आएगी फर्स्ट डार्क, यानी n जीरो नहीं होगा। फॉर डार्क बैंड वी आर नॉट
using 0. So we are putting n equal to 1. For n equal to 1, y dash 1 इक्वल टू ये 1 रखा, 2 1 जा 2, तो 1 हुआ, दैट इज लेमडा डी बाय 2d. दिस इज द पोजीशन ऑफ कौन सी फ्रिंज बच्चों? दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, और दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट ओ. ये बिल्कुल सेम आया, ये देखो फिर से देखो है, y dash n equal to 2n minus 1 lambda d by 2d, and now we are putting n equal to 1. When we are putting n equal to 1, तो ये 1 आ जाएगा y1 dash. This is 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1 lambda d by 2d. This is the position of first dark fringe, or this is the distance of first dark fringe from point O. Now n equal to 2 रख देते हैं, चलो n equal to 2. So y2 dash, and this is 2 into 2 यानी 2 2 जा 4, तो 3 बचेगा, 3 lambda d by d. This is the position of second bright fringe. हाँ, इसको second bright को काट के क्या कर देंगे हम? This is the position of second dark fringe, and this is the distance of second dark fringe from point O, और फिर हम n equal to n रख देंगे. When we are putting n equal to n, then we are getting the same result जो यहाँ पर है, yn dash equal to 2n minus 1 lambda d by 2d. Okay, this is the position of nth dark fringe. कौन सी पोजीशन है बच्चों? nth dark fringe, और n की वैल्यू we are taking from 1 2 3 to n. So this is suppose equation number 8. ओके, एक चीज और देखी आपने, ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा, ऑड आएगा, 3 आया था ना, नेक्स्ट टाइम 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे आएगा. और उसमें क्या आ रहा था? उसमें ऐसा नहीं आ रहा था, उसमें लेमडा डी बाई डी आया था फर्स्ट, वो इंटीग्रल मल्टीपल आता है. So these two positions, these two formulas gives you the position of any fringe. If you want to find position of bright band, तो आपका फार्मूला क्या था ब्राइट के लिए? yn equal to n lambda d by d, and for dark fringe y dash equal to 2n minus 1 lambda d by d. अगर आपको सेकंड की निकालना है, फॉर थर्ड, फॉर फोर्थ, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n हियर. तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो चुका है अच्छी तरह. मैं इसको बेटा ऐसा देखो काला होने लगा, इसलिए मैं डस्टर यूज नहीं कर रहा हूँ. नाउ एक चीज आपको मैंने नहीं बताई कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी. फ्रिंज विड्थ मीन्स कितनी मोटी फ्रिंज बनने वाली है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने पैटर्न देखा है, इंटरफेरेंस पैटर्न. ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, ये देखो, ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट फिर डार्क, ब्राइट फिर डार्क. इट मीन्स ए ब्राइट इज बिटवीन टू डार्क एंड ए डार्क इज बिटवीन टू ब्राइट, है ना. तो अब हम निकालते हैं फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ ऑफ, सपोज पहले मैंने डार्क की निकाली या ब्राइट की, चलो, तो ब्राइट फ्रिंज विड्थ. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि ब्राइट बैंड कहाँ लाई होता है? इट इज बिटवीन टू डार्क, दो डार्क के बीच में ब्राइट होगा. इट मीन्स if we minus two consecutive dark bands, then it will give you the position of bright. कैसे? ये देखो, मान लो ये सेंट्रल वाला है, ओके, दिस इज y1 डैश, ये होगा y1, ये y2 डैश. तो y2 डैश कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक है.
और ये y1 डैश। सो y2 डैश और y1 डैश को माइनस करें तो ये आ जाएगा fringe width. It means we have to subtract two consecutive dark, you will get the value of bright fringe width. So a bright fringe lies between two consecutive डार्क फ्रिंज। तो मैं 1 2 3 नहीं ले रहा, मैं तो n वाली लूंगा लास्ट में, और n से पहले वाली कौन सी होगी, n-1। सो बीटा इज y डैश n माइनस y डैश n-1। n के पहले n-1, तो y डैश n तो ये लिखा है 2n-1 lambda d by d minus y dash n-1. It means in place of n we have to write n-1. 2, देखो n की जगह मैंने n-1 लिखा, -1 पहले ही है, lambda d by d। ओके, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2n-1 lambda d माइनस 2n-2 -1 lambda d, एलसीएम d ले लिया। ओके, सो इट इज 2n-1 lambda d माइनस, देखो 2n का 2n और दिस इज -3 इंटू lambda d अपॉन d। नाउ lambda d इज कॉमन, ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2n-1 माइनस 2n प्लस 3 इंटू लेमडा डी बाई डी। अभी देखते हैं सही आता है कि गलत, गलत होगा तो ठीक करेंगे। तो 2n से 2n गया, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ हो रही है मेरे से एक गड़बड़। क्या गड़बड़ हो रही चेक करते हैं। y डैश n इज 2n-1 लेमडा डी बाई डी, ठीक है, माइनस इसके पहले का n-1 था, 2 इंटू n-1 तो 2n माइनस 2n-1, so 2n-1 into lambda d minus this is 2n और -3 हो रहा है, और ये +3 में से ये चला गया तो मेरा आ रहा है 2 lambda d by d। और आपको ये बता दूं कि ये रॉन्ग आ रहा है। क्या आ रहा है ये रॉन्ग आ रहा है। अब ये रॉन्ग क्यों आ रहा है अपना, इसको हमें देखना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम आई क्या, क्योंकि यहाँ पर लेमडा डी बाई डी आना चाहिए था। तो मैं मिटाकर फिर चेक करता हूँ, दिस इज 2n-1 लेमडा डी बाय टी। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या गलती हुई? नहीं, बताता हूँ। अरे ये फार्मूला गलत लिखा ना, यहाँ पर 2d था, याद आया? तो ये भी 2 हुआ, ये भी 2, एलसीएम इज 2d, दिस इज 2d, दिस इज 2d, 2 से 2 चला गया। इट मीन्स बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। अब आप सोचोगे कि यार सर को कैसे पता लगा आंसर गलत है, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। इस पूरे फार्मूले में से बस ये याद रखना, एन हटा दो, यही हमारी फ्रिंज विड्थ होगी, और अगर ये नहीं आ रही तो देयर इज सम मिस्टेक, तो हमने मिस्टेक निकाली। ऐसे मिस्टेक आपको निकालना चाहिए। दिस इज फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब अगर आपको निकालनी है फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज विड्थ, so dark fringe width yani beta dash, okay, and dark is lies between two bright, it means beta dash equal to yn minus yn minus 1। देखो यहाँ डैश लिया था, ये डार्क का था और ये ब्राइट का है, so beta dash equal to yn वो लिखा है n lambda d by d minus yn minus 1, यानी n की जगह n minus 1 lambda d by d, so LCM is d, so लेमडा डी भी कॉमन निकाल लूँ, बोलो तो निकाल लेता हूँ। n माइनस n प्लस 1,
NN क्या आया? अरे अरे सेम आया। कैसा आया? सेम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये ब्राइट का निकाला और वो डार्क का निकाला। डार्क इज बिटवीन टू ब्राइट एंड ब्राइट इज बिटवीन टू डार्क्स एंड आंसर इज सेम। इट मीन्स फ्रिंज विड्थ इज सेम। चाहे ब्राइट हो, चाहे डार्क और चाहे सेंट्रल, सबकी फ्रिंज विड्थ सेम आएगी। कैसी आएगी बच्चों? सेम आएगी। और इसमें कुछ क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको ना भूलें। अब मैं जो बताने वाला हूँ, इट मीन्स फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क ऑल आर सेम। कैसे? देखो, बीटा इक्वल टू बीटा डैश इक्वल टू लेमडा डी बाय डी, lambda d by t, and this is also equal to beta c. Beta c means central bright fringe. central भी सेम बनेगी, सेम ब्राइट। ओके, इससे देखिए क्या पता लगा। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा, if wavelength is more, beta fringe width is more. It means beta of red color is कैसी होगी? मैक्सिमम होगा। Beta of red is maximum width and beta of violet is minimum, because lambda r is greater than, और ये मैक्सिमम होता है। तो रेड कलर की फ्रिंज विड्थ बड़ी होगी, चौड़ी बनेगी, और बाकी की छोटी होती जाएगी ऐसे। ओके, ऑल्सो lambda is inversely proportional and refractive index. Also lambda is inversely proportional and therefore beta inversely proportional n. If n increases, beta decreases. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इफ यंग्स सेटअप, जो यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, वो पूरा सेटअप पानी में डाल दे तो क्या होगा, या ऑयल में डाल दे तो क्या होगा? पकोड़े तलते हैं ऐसे। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा और फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, यानी जो बैंड्स होंगे उनकी विड्थ कम होने लग जाएगी। ये लिख भी देता हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, है व्हाट हैपन्स इफ Young's setup is immersed in water or oil? तो आप आंसर क्या लिखेंगे? n increases, so beta decreases because beta equal to lambda d by d and beta inversely proportional n. तो बीटा कम हो जाएगा, बीटा यानी फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। कैसा लगा बच्चों? आया? अभी और क्वेश्चन है इसके। तीसरी एक चीज और है, देखो थर्ड बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी। इट मीन्स स्क्रीन जितनी दूर रखोगे बीटा इंक्रीज होगा, यानी इफ डी इंक्रीजेस बीटा इंक्रीजेस। एंड लास्ट बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी। इफ डी इज लेस बीटा इज मोर। बीटा इज मोर मतलब फ्रिंज विड्थ। अगर आपको कलर देखना है तो अब देखो इतना पतला होगा तब चलेगा, बाल जैसा पतला हो तो दिखेगा क्या? नहीं। तो आप चाहते हो ना फ्रिंज विड्थ ज़्यादा हो, तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा जब होगी जब डी कम होगा, एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2। तो याद है मैंने कहा था कि स्लिट शुड बी क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर स्लिट्स S1 and S2 lies close to each other. S1 and S2 lies close to each other, क्योंकि अगर ये दूर होगा तो आपको फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, बैंड दिखाई नहीं देंगे।
And also you know very well, we are taking monochromatic light. And if we are not taking monochromatic light, white color light, then central band is white color. And then different color bands appears with different width. इसमें रेड कलर की विड्थ सबसे ज़्यादा होगी और फिर बाकी सबकी कम. सो आई थिंक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नाउ यू नो. और मैं आपको फिर बता दूं, आप ये फार्मूला याद रखें, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी. ओके, इससे आपको ब्राइट की निकाल लेंगे. कैसे ब्राइट का? देखो वाई एन, तो एन लगा दो. ये हो गया ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज. एंड फॉर डार्क फ्रिंज यहाँ आप लगा दो 2n माइनस 1 अपॉन 2. ये देखो, इससे पूरा याद हो गया. और ये न्यूमेरिकल आएगा, इसका न्यूमेरिकल आता है. If the position of fourth fringe is this, third fringe is this, find this, find that. ओके, तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. घर पर रहें, पढ़ाई करें, मोबाइल से खेलें, लेकिन दिन भर नहीं. माता पिता से भी बात करें. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू बच्चों.